So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Start with Jai Radha Madhav. Jai Radha Madhava Kunj Bihari Jai Jai Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jan Vallabha Girivar Dhari Jaya Jaya Gopi Jan Vallabha Girivar Dhari Yashodanandan Braj Jana Ranjana Yashodanandan Braj Jana Ranjana Yashoda Yamuna Tira Vanchari Yamuna Tira Vanchari Yamuna Tira Vanchari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतां सखता कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना तस्थो हि भद्राणि विदनुति सुरसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगं लांघते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतार्णं परमानन्दमाधवं श्रीधन्य ईश्वरं। मुक्त्वा करे सम यश पारस्मरणे पंगुगे लांघे अंधा देखे तारागणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरि बोल। Online devotees, can you hear us, please? Can you confirm? Anyone online, can you hear us? Yes, we can hear. Okay, thank you. So today's verse, online devotees, if you want to ask anything, don't wait for us. We cannot see you on the screen, therefore just speak in between. हम आपको स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए जब भी चाहिए आप बीच में हमें इंटरप्ट कर सकते हैं. So today's verse is the 41st verse. We are going through a very, very important section of Bhagavad Gita where we have changed the path. We are now looking towards Nishkam Karma Yoga. We have spent 3 sessions on this. We saw the Karma Yoga, we saw the Jnana Yoga, and now we are seeing the Nishkam Karma Yoga, which eventually culminates into Bhakti Yoga. पहले हमने कर्म का मार्ग देखा और ज्ञान का मार्ग देखा. अब हम निष्काम कर्म योग का मार्ग देख रहे हैं, जो कि जिसका अंत जो है भक्ति योग में होता है. So please repeat after me today's verse. व्यवसात्मिका बुद्धिर व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनन्तश्च बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् बुद्धयो अव्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिर
एकेह कुरुनन्दन एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा हि अनन्तश्च बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् बुद्धयो अव्यवसायिनाम् व्यवसायत्मिका बुद्धेर् एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा हि अनन्तश्च बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् बुद्धयो अव्यवसायिनाम् Anyone like to repeat, please? तो बोलना चाहे व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धिर् केह कुरु नन्दना एकेह कुरुनन्दन शाखा हि अनन्तश्च बहुशाखा हि अनन्तश्च व्यवसायिनः बुद्धयो अव्यवसायिनाम् Anybody else? व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धिर् केह कुरु नन्दना एकेह कुरुनन्दन शाखा हि अनन्तश्च बहुशाखा हि अनन्तश्च तेयो अव्यवसायिनः बुद्धयो अव्यवसायिनाम् Anybody else? कोशिश की व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् Anyone online would like to repeat this or chant this verse, please? कोई online इसको कहना चाहेगा? Yes, I will. Yes, I will say. व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके व्यवसायात्मिका बुद्धिर् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके व्यवसाय आप बोलिए फिर हम आपके पीछे रिपीट करेंगे ओके व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धिर् रेके कुरुनन्दना एकेह कुरुनन्दन बहुशाखायनन्तश्च बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् बुद्धयो अव्यवसायिनाम् Thank you. Anyone else online? कोई और online कहना चाहेगा इसे? Doesn't look like. Okay. व्यवसाय आत्मिका resolute in Krishna consciousness. Buddhi, intelligence. Eka, only one. Iha, in this world. Kurunandana, O beloved child of the Kurus. Bahushakhaha, having various branches. He, indeed, Anantaha, unlimited. Cha, also. Buddhayaha, intelligence. Avyavasayinam, those who are not in Krishna consciousness. Translation: those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus,
The intelligence of those who are irresolute is many branched. Please repeat after me. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. इसको हम हिंदी में देखेंगे ट्रांसलेशन. माता जी हिंदी में पढ़ना चाहोगे? नीचे जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है कि बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती. जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है. हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है. It's a very, very important verse. Let's first look why we have reached here. पहले ये देखते हैं हम पहुंचे क्यों यहाँ पे. Krishna is giving us a third path. We know that. He is giving the path of निष्काम कर्म योगा. भगवान निष्काम कर्म योग का मार्ग दिखा रहे हैं अर्जुन को कि ज्ञान से तुमने देख लिया, ज्ञान कहता है लड़ो या अपना कर्तव्य करो. कर्म का मार्ग कहता है अपना कर्तव्य करो. आओ मैं तुम्हें तीसरा मार्ग दिखाता हूं. I'll come and show you the third way. And this is called the Nishkam Karma Yoga. Karma Yoga means you are doing certain activity but without any expectation of the fruits of the activities. फल की चिंता किए बगैर तुम जो भी कर्म करोगे उसे निष्काम निश means without, काम means desire, इच्छा, बिना इच्छा के किया गया कर्म. देखिए इसमें यू हैव टू बी केयरफुल. इच्छा है तभी तो कर्म होगा. सो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ निष्काम इज द फ्रूट्स ऑफ द डिजायर्स. जो तुमने काम किए उसके जो फल मिले या मिलने चाहिए थे उससे आसक्त ना होकर, उसे अटैच ना होकर, कोई अभिलाषा ना रखकर जो भी कार्य किया जाए उसे निष्काम कर्म कहते हैं. इट इज नॉट फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन. मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं कर रहा हूं. तो अर्जुन, फाइटिंग इज योर ड्यूटी. Therefore, just do your duty. Whether you win or lose, whether you become happy or unhappy, but don't worry about those. Don't think of whether you will get sense gratification out of it. क्या मेरी इंद्रियों को इससे आराम अनुभव होगा, आनंद अनुभव होगा? इसे दूर रखते हुए तुम कार्य करो. तुम कह रहे हो, you are saying, I will not fight because I'll get bad karma. I will not fight because they are my own people. You are expecting some appreciation out of the work you are doing. You are expecting some result out of it. And you are feeling that this result is going to bring some effect on you. मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसका जो परिणाम होगा वो मुझ पे लगेगा. और जो मार्ग अर्जुन मैं तुम्हें अब बता रहा हूं उसमें यह है कि तुम्हें फल की अभिलाषा ना करते हुए कार्य करना है. तुम्हें यह भी नहीं देखना है कि इससे मुझे पाप लगेगा. तुम्हारा कर्तव्य है इसलिए तुम कर रहे हो. If a judge gets a court case of his own relative, अगर एक जज के सामने अपने ही किसी संबंधी का
कोई केस आ जाता है, तो जज हैज टू डू हिज ड्यूटी। एक जज को, अपना न्यायाधीश को अपना कार्य फिर भी करना है, तो ये निष्काम कर्म का मार्ग है। सो टू डू निष्काम कर्म योगा, टू डू एक्टिविटी विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स, इसको करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड इंटेलिजेंस। हमें विवेक की आवश्यकता है। विवेक माने वी शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड। मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है, इस विवेक का होना आवश्यक है। तभी आप निष्काम कर्म योग कर पाओगे। तभी आप एक कर्म बिना फल की अभिलाषा के कर पाओगे, जब आपका विवेक प्रबल होगा। When your sense of discrimination is strong, then and only then will you be able to execute any work without expecting any results out of it. So we found we need to do some work, and a condition for that is we need to have a good intelligence. इसीलिए इंटेलिजेंस विवेक बुद्धि, इसीलिए इस पथ को बुद्धि योगा भी बोला गया है। I think verse number 39. Who has got verse number 39 in front of them? Verse 39. पढ़िए जरा एक बार। एषा ते पीतसाङ्ख्ये अभिहितयोगं कम इमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बन्धन पक्षसी कर्म बंध। बुद्धि योगा का नाम आया है ना दो श्लोक पहले। सो दिस इज बुद्धि योगा। बुद्धि योगा मीन्स उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए, उस विवेक का प्रयोग करते हुए, we need to find what is good for me and what is not good for me, so that when I discriminate what is not good for me, I keep it away. What is good for me to be able to do my duty, मैं उसे अपना लूं, जो मेरी कार्य करने में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में, मेरी ड्यूटी करने में मुझे सहायक हो, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। तो अर्जुन को यही बताया जा रहा है कि तुम निष्काम कर्म योग करो, बुद्धि योग करो इस समय। नाउ इन टुडेज वर्ड्स, आज के श्लोक में कृष्णा विल एक्सप्लेन हाउ द इंटेलेक्ट plays an important role in bringing the mind to a state of detachment. आज के श्लोक में जो हम पढ़ रहे हैं, मन के ऊपर है ये। It is concentrated on the mind. और हमने कहा बुद्धि। So we are going to use our intellect to control our mind. हम अपनी बुद्धि को, इंटेलिजेंस को, अपने विवेक का प्रयोग करेंगे ताकि हम अपने मन पे नियंत्रण पा सकें। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। And we'll come to the purport afterwards. First, let me make a background for you. The point is, the attachment is a function of mind. सबसे ऊपर देखिए आ रहा है, attachment is a function of mind. कोशिश करता हूं if I can bring it in a different way. So attachment, right on top, is a function of mind. जब भी आप किसी चीज से आसक्त होते हैं, अटैच हो जाते हैं, मुझे ये चाहिए, ये कौन सोच रहा है, ये सोचना किसका काम है? माइंड, मन का काम है, बुद्धि का काम नहीं है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ द माइंड? मन के क्या कार्य होते हैं? थिंकिंग, फीलिंग, willing. Thinking, feeling and willing. These are the three jobs, functions of the mind. ये मन के कार्य हैं।
मन ने, आंखों ने कुछ देखा, उसने मन को बताया, मन ने कहा मुझे चाहिए, अटैचमेंट हो गया। सो ये अटैच होना, असक्त होना, ये मन का काम है। When attachment and Arjun is being told by Krishna, come I'll tell you the third way, मैं तुम्हें तीसरा तरीका बताता हूं जिससे तुम असक्त नहीं होगे फलों से, अपने कार्य के फलों से। लेकिन असक्त होना तो मन का काम है ना, फिर तुम इसे बुद्धि योग क्यों बोल रहे हो? हे कृष्ण, ये सवाल उठ सकता है ना अर्जुन के मन में। So, is there any role of the intellect in eliminating attachment? क्या बुद्धि का कोई सहयोगी कार्य हो सकता है हमें मन को नियंत्रित करने के लिए? क्योंकि असक्त होना तो मन का काम है और फलों का त्याग कर देना भी मन का काम है। और कृष्ण तुम मुझे कह रहे हो फलों का त्याग कर दो, फलों के बारे में मत सोचो, सिर्फ काम करो अपना। तो ये त्याग करना तो मन का काम है, फिर तुम बुद्धि क्यों बोल रहे हो बीच में? क्या कोई कनेक्शन है इनके बीच में? Then why is Krishna bringing this intellect into the topic of attachment? So buddhi, intelligence और मन में what is the connection? So let's have a look at the definition of buddhi yoga on the screen. What does it say? By developing a resolute decision of the intellect that all is meant for the pleasure of God. So buddhi yoga is the art of detaching the mind. The art of detaching the mind from the fruits of action by developing a resolute, means determined decision of the intellect. To have determination, to have दृढ़ता, कार्य में दृढ़ता, एक सोचा है उसे पूरा करना है, कार्यशील हो गए। दृढ़ता कहां से आती है? वो दृढ़ता आती है बुद्धि से, मन से नहीं। मन में सिर्फ विचार आता है, मन में अभिलाषा आती है, मन में इच्छा आती है। द माइंड हैज गॉट डिजायर्स, माइंड प्रोड्यूसेस डिजायर्स, but the determination to get those items of desire is produced by intelligence, बुद्धि के द्वारा। So okay, let's go to chapter 3 verse number 42. Stand by, I'll just bring it open for everyone on the screen as well. So मन और बुद्धि में what is the link? आप पढ़िए, बोलिए। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धेर, यो बुद्धे परसस्तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहुर, जो हमारा शरीर है उससे ऊपर है इंद्रियां। तो शरीर, स्थूल शरीर सबसे नीचे रहता है। हायर देन द डेड बॉडी, आवर बॉडी विच इज डेड मैटर बेसिकली, इज द इंद्रियां। इंद्रियां कौन सी हुई? इंद्रियों, कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं, बोलिए। seeing हाँ, and आईज, tongue, ear, टच, touch. Yeah. sense of touch. Okay, so 5 knowledge acquiring senses. When you see, when you hear, you're actually gaining knowledge. आंखें देखती हैं तो कुछ बताती हैं क्या हो रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है। कान सुनते हैं तो भी नॉलेज मिल, आप पुस्तक पढ़ते हैं, आंख से पढ़ते हैं,
नॉलेज मिल रही है। आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो आंख देख के चला रहे हैं, नॉलेज मिल रही है, तभी आप ठीक से चला पा रहे हैं। इसी तरह कान है, यू हियर अ क्लास, यू आर गेनिंग नॉलेज। We are driving, we hear a horn from another vehicle, we get some knowledge that there is a car next to me or a vehicle next to me. इसी तरह से हम सांस लेते हैं, when we breathe, or sense of smell, हमें एक नॉलेज मिल रही है कि यहां अच्छी सुगंध है या दुर्गंध है यहां पे। सो ये 5 इंद्रियां हो, हम कुछ खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमें पता लगता है, हमें नॉलेज मिलती है, तीखा है, मीठा है, कैसा है। सो कुछ भी हमें हाथ पे लगता है, हाँ ठंडा है या गर्म है, नॉलेज मिल रही है आपको। सो दीज आर कॉल्ड नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। एंड देन देयर आर 5 वर्किंग सेंसेस, कर्म इंद्रियां जिन्हें कहते हैं। एक ज्ञान इंद्रियां हुई 5, और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। तो व्हाट आर द 5 वर्किंग सेंसेस, बताइए। आप किसके द्वारा कार्य करते हो? What do you use to do any work? Hands, Hands, very good. legs, Legs. See, guys. body, What am I doing now? talking, Talking. Mouth. mouth, No. tongue. Tongue. So tongue has 2 functions. One is tasting and One is tasting and one is talking. Yes, communicating. So it comes under both categories. So okay. So we saw hands, legs, tongue. What else? And the 2 genitals. Okay. Reproductive organs and the other one. Evacuation. ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। These are working senses जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं। So we are saying here इंद्रियाणि पराण्य, श्लोक पे देखिए, इंद्रियाणि पराण्य हो, जो हमारा स्थूल शरीर है उससे बेहतर हमारी इंद्रियां हैं, बिकॉज इंद्रियां आर एक्टिव एंड दे गिव अस अ सिग्नल। इंद्रियभ्यः परम मनः, दूसरी लाइन देखिए, इंद्रियों से ऊपर क्या है? दिस इज अ हायरार्की। ये हम देख रहे हैं किससे कौन ऊपर है। mind, इंद्रिया इंद्रियभ्यः परम मनः, इंद्रियों से परम मन है। माइंड इज हायर देन द इंद्रियां। जितनी भी इंद्रियों का, आंखें देखना, कान से सुनना, जिह्वा का टेस्ट, त्वचा ठंडा या गर्म का अनुभव होना, वेयर इज ऑल दीज सिग्नल्स गोइंग टू? ये सारे सिग्नल कहां जाते हैं? दे गो टू द माइंड। एक मन के आसपास इन सभी इंद्रियों के सिग्नल जाते हैं। आंखें अपने आप में नहीं देखती हैं, देखती हैं, उसका जो अनुभव है वो आंखें नहीं करती हैं। आंखें सिर्फ देखती हैं लाइक अ वेब कैम। कान, दीज ईयर्स, दे आर नथिंग बट अ खोखा है, खाली है ये। वो सिर्फ सुनता है और सिग्नल आगे दे देता है, वो प्रोसेस नहीं करता है उस सिग्नल को। आंखों ने जो देखा वो मन को दे दिया। अब मन डिसाइड करेगा क्या देखा, किस कलर का था, क्या करना है इसको आगे। वो अनुभव सारा मन के अंदर होता है। सो इंद्रियों का काम है, द जॉब ऑफ द सेंसेस इज टू गिव द सिग्नल टू द माइंड। मन को सिग्नल दे दिया सब, अब मन डिसाइड करेगा जो करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सारा सिग्नल मन को, इट्स लाइक सेइंग, जैसे द्वारपाल हैं और देयर आर वॉच कीपर्स around at every door of this temple, and you are sitting here, and each doorkeeper comes and tells you what is the state of affairs around his area. हाँ जी सब ठीक ठाक है। दूसरा दरबारी आ रहा है, he tells you, हाँ जी मेरे दरवाजे के आसपास सब ठीक ठाक है।
Something similar. All these signals of seeing, hearing, tasting, touch, all these signals are given to the mind. So, of course, mind is superior. मन इंद्रियों से बेहतर है. मनसस्तु परा बुद्धेर. अब मन अपने आप में, he can decide something, he sees through the eyes and he says, I want it. I want that object. I want that rasgulla. I want that vegetable. उसने सूंघा वेजिटेबल को, नाक ने सूंघा, सेंस ऑफ स्मेल, मन को बताया, मन सेड दैट इज वेरी नाइस स्मेल, आई वांट इट, मुझे चाहिए ये भोजन. नाउ माइंड इटसेल्फ कैन नॉट डू एंड गेट द वेजिटेबल. मन अपने आप में सशक्त नहीं है. इट इज नॉट कैपेबल कि वो जाके अपने आप से भोजन उठा ले. The only thing the mind can do is desire and plead it to the intelligence. मन का काम है इच्छा करना और अपनी इच्छा को बुद्धि को बता देना. इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार आएगा आगे जाके. इंद्रियों का कंट्रोल करो, ये करो, वो, इस बेसिक को समझ लीजिए. तो मन का काम है इच्छा करना. माइंड हैज गॉट द जॉब ऑफ डिजायरिंग एंड ही टेल्स दिस डिजायर टू इंटेलिजेंस. मन अपनी इच्छा को बुद्धि को बताता है एंड बुद्धि इज सपोज टू डिसाइड. बुद्धि इज सपोज टू डिसाइड whether we should accept it or not accept it. What is good for us, what is bad for us. There's a whole lot of process after that when the intelligence, buddhi, जब उसको मन ने कहा मुझे ये चाहिए, then buddhi goes to chitta and looks at the previous experiences. हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे. इतना समझ लीजिए, मन ने बुद्धि को बोला मुझे ये अच्छा लगता है. बुद्धि, इंटेलिजेंस, after checking previous experiences, etc., decides whether it is good or not. बुद्धि मन को ये कहेगी, नहीं नहीं नहीं, इसमें मीठा बहुत ज्यादा है, इसे खाने से पेट खराब हो सकता है, रहने दो. And the mind can make a counter argument. हे बुद्धि, 2 हफ्ते पहले भी तो खाया था हमने, क्या एक्सपीरियंस था, इट वॉज वंडरफुल, व्हाई नॉट जस्ट हैव इट अगेन. एक बार खड़ करके देखते हैं क्या है, पिछली बार कुछ हुआ थोड़ी था. तो इस तरह से मन और बुद्धि का वार्तालाप चलता है, जिसमें बुद्धि कह सकती है आखिर में नो. और जिनकी बुद्धि या विवेक प्रबल नहीं होता है, मन उस बुद्धि पे चढ़ जाता है, वो उल्टा काम करते हैं. जो मन की सुनते हैं और बुद्धि की नहीं, तब मन कहेगा नहीं मुझे चाहिए ही, और वो आपके विवेक और इंटेलिजेंस को दबा देगा. भक्तों को, ब्रह्मचारियों की यही शिक्षा होती है, that their intelligence is sharpened. उनका अभ्यास ही यही किया जाता है ब्रह्मचर्य में, कि आपकी बुद्धि को प्रबल बनाया जा सके, ताकि आपकी इंद्रियां जो मन के द्वारा आपको तंग कर रही हैं, बुद्धि कह सके नहीं, कंट्रोल कर लिया. इसका मतलब क्या हुआ? मनसस्तु परा बुद्धेर. बुद्धि मन से ऊपर है. और आखिर में ये बुद्धे परसस्तु सहा. और उस बुद्धि के ऊपर कौन है? इंटेलिजेंस इज बुद्धि, द सोल. सहा, बुद्धि के ऊपर तुम खुद हो, द सोल, द रियल यू.
Indriya, senses, mind, man, intelligence, buddhi, these are all material objects. They are dead objects. ये जीवित नहीं होते हैं. When the soul gets entrapped in this body, जब हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियां और इस शरीर के अंदर एक जीव कैदी बन जाता है, at that time all the energy to do the work, कार्य करने की शक्ति, मन की इच्छा की शक्ति, आपकी बुद्धि, विवेक की शक्ति, आपके हाथ और पैर चलने की शक्ति, ये सारी शक्ति आपकी आत्मा की शक्ति से आती है. All the energy that you need, your senses need, your mind needs, your intelligence needs, your blood circulation needs, all that energy is coming from the soul. Ye buddhe parasastu saha. That's why you are the highest of all. So let's have a look at the translation. Would somebody like to read the translation? Senses are superior to dull matter. Mind is higher than senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than in the intelligence. कोई ऑनलाइन इसको पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन को? Online devotees, can you read this translation, please? The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. Thank you. So आपने देखा, the working senses are superior to the dull matter. Dull matter में ये शरीर, इस मृत शरीर से ऊपर आपकी इंद्रियां हैं. माइंड इज हायर देन द सेंसेस. इन इंद्रियों के ऊपर मन है. इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर देन द माइंड. हमारा विवेक, इंटेलिजेंस, बुद्धि मन से ऊपर है. और हमारी आत्मा हमारी इंटेलिजेंस से भी ऊपर है. Okay, so that is the hierarchy. So what we are doing today is बुद्धि योगा is the art of detaching the mind. सबसे नीचे वाले बक्से में देखिए, बुद्धि योगा is the art of detaching the mind from the fruits of action by developing a resolute decision of the intellect. अपने विवेक को पक्का करना, दृढ़ निश्चय करना, जो कि सिर्फ बुद्धि से हो सकता है, मन से नहीं. मन सिर्फ इच्छा कर सकता है. मन की इच्छाएं अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं. और उसके ऊपर नियंत्रण करना. अच्छी हैं तो आपकी बुद्धि कहेगी वेरी गुड, गुड आइडिया, लास्ट टाइम वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस, इट वाज गुड फॉर आवर बॉडी, लेट्स हैव दैट प्रसाद. एंड व्हेन द इंटेलिजेंस accepts that position, then the buddhi will tell your indriya, for example your legs, फिर आपकी जो बुद्धि है वो आपकी लातों को कहेगी चलो उस तरफ. फिर वो ही आपकी बुद्धि, आपका मन नहीं कह रहा है, आपकी लातों को बुद्धि कह रही है, हाथों को, ठीक है प्लेट में डालो इसे. अब फिर आप उसको खाना शुरू करो. So that is the connect between intelligence and the action. It's the intelligence which gives the signal to all these various senses and says, now do the work. So
We were discussing about mind, बुद्धि योगा, जो आज हम बुद्धि योग की बात कर रहे हैं. And finally, just a moment. How the intelligence controls the mind. निष्काम कर्म योग करना है, in which you need detachment from the fruits of the results. The detachment must be done by the mind. मन को असक्त होना है, लेकिन मन को असक्त होने के लिए you need a good intelligence to control the mind. इसलिए इसे बुद्धि योग कहा गया है. So let's go through the purport of today. Who would like to read the purport, please? Maybe paragraph by paragraph. थोड़ा लंबा है पर पढ़ना है इसे. तो जोर से बोलिए. A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to a highest perfection of life is called Vivasaya Mika intelligence. The Chaitanya Charitamrita Madhya Lila states, Shraddha Shabdi Vish वास कहे श्रद्धा निश्चया Nishya कृष्ण भक्ति कायले सर्व कर्म कृत हया. Faith means unflinching trust in something sublime. Sublime means what? What does the word sublime mean here? We'll be doing the definitions of some of the words later on, maybe in the next session. These 2 or 3 verses जहाँ पे हम अपना path change करते हैं are so seriously important. So we will look at the definition of faith. But what does the word sublime means? मैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं पूछ रहा. Very important, like Krishna. Something very high, sublime, higher. Okay? Faith means unflinching trust in something sublime. किसी एक बहुत ऊंची अथॉरिटी में unflinching, पूरा दृढ़, जिसमें जो हिले ना, ऐसी श्रद्धा, ट्रस्ट होना. ठीक है, उसे श्रद्धा कहा गया, फेथ कहा गया है. ऐसा विश्वास होना, जो दृढ़ विश्वास हो जाए किसी हायर अथॉरिटी में, उसे फेथ या श्रद्धा कहते हैं. Keep going. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligation to family traditions, humanity, or nationality. Stand by. Okay. इससे क्या समझा हमने? When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, जब हम कृष्ण की भक्ति में चले जाते हैं, he need not act in relation to the worldly material world with obligations to family, tradition, humanity and national. अगर हम कृष्ण की भक्ति में चले गए तो हमें न माँ का, न बाप का, न देश का, है न बाकी लोगों का, कुछ भी उनके प्रति हमारा जो उधार है, ऋण है, उसकी तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं है. क्या ठीक लगता है ये? ठीक लगता है? No, to look very selfish and It looks very selfish, isn't it? है ना? no feelings. Why do you say it is selfish? No feelings. You have no feelings Why do you say it is selfish? because your parents are your parents. So what did Mahaprabhu do? He had a very young wife, second wife. He had an old mother, Sachi Devi, Sachi Mata. She was the supreme personality of God. That doesn't matter. He's setting an example. He left. Thank you. If you are living for a higher purpose, that is, इसमें सबसे पहली इस पैराग्राफ में वही लाइन है. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, सिर्फ कृष्णा भक्ति ही नहीं कर रहे, ड्यूटीज. अब आप हायर लेवल पे जा रहे हैं. And where do we find the justification for this? ये भागवत पुराण में आते हैं 11वें स्कंध में. देवर्षि भूताप्ता नरनाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन.
सर्वात्मा यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तम। देव, देव ऋषि, देवता लोग, उनका भूताप्ता, दूसरे जनों का निर्नाम, पितृनाम, पितरों का, न किंकरो, किंकर मीन्स यूर अ सर्वेंट, न किंकरो, न अयम ऋणी, ऋणी तो समझ गए ना, डेट, चराजन। Why do we use the word debt? देवताओं का कुछ डेट है क्या हमारे पे? They give us rain, sun, the things to produce Thank food, you. products. परफेक्ट। देवी देवता हमें हवा दे रहे हैं, उसका भी एक देवी देवता होता है। जल है, वरुण जी हैं उसके देवता। फल मिलते हैं, whose एनर्जी? मून, सोम देवता। इन सब देवी देवताओं के हम ऋणी हैं। We are indebted to them because they are the ones who are giving us all the items which we need for our survival. निर्णाम, बाकी लोगों के भी हम ऋणी हैं। Why? For example, that's okay. In practical terms, if you are eating or if you're honoring prasad, prasad देते हैं ना, who produces it? Farmers. Somebody else is producing it for you so that you can accept it, you can honor it. Somebody else constructs a house for you, you don't construct it. Somebody else is making the water arrive at your house, not you. So therefore you are indebted to all those people. उन सबके ऋणी हो। कोई आपके अपने कार्य से आपके घर में जल पहुंचा रहा है, कोई आपके घर को बना रहा है, कोई आपके लिए खेती बाड़ी कर रहा है, तब आपकी प्लेट पे भोजन आता है। So somebody else is doing it for you. So you have to be thankful to them. उनके भी आप ऋणी हो। लेकिन if you go for a higher purpose, which means अगर आप कृष्ण भक्ति का प्रचार में चले गए, लोगों का जीवन बदलने में चले गए, कृष्ण की आज्ञा अनुसार काम करने में अपना विचार रखा, जो गुरु ने कहा उसे प्रबल इच्छा से करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, भक्ति विनोद ठाकुर सेड टू प्रभुपाद, go and print books and give this knowledge to the Western nations. दिल से लगा लिया उन्होंने इस आदेश को। If you are going for the higher purpose, then you are not indebted to anyone. Okay, so we'll just look at this shlok and we'll do the purport and we'll stop it for today. Translation: O King, one who has given up all material duties, ध्यान से देखिए, जिसने अपनी सारे भौतिक क्रियाकलाप छोड़ दिए हों, छोड़ेगा तो सही, लेकिन कहां क्या करेगा आगे? एंड हैज टेकन शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ मुकुंदा, भगवान के चरणों को पकड़ लिया हो। हु ऑफर्स शेल्टर टू ऑल, वो मुकुंद जो सबको शरण देता है। आपने अपने भौतिक कार्यकलापों को छोड़ दिया, लेकिन भगवान के चरण पकड़ लिए, तब क्या होगा? यू आर नॉट इंडेटेड टू डेमीगॉड्स, आप देवी देवताओं के ऋणी नहीं रहेंगे। ग्रेट सेजेस, संतों के भी ऋणी नहीं रहेंगे। ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग्स, खेती बाड़ी करने वाले, आपके मकान बनाने वाले, इनके भी ऋणी नहीं रहेंगे। रिलेटिव्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, दोस्त, मैनकाइंड,
और इवन वंस फोरफादर्स, पितरों के भी ऋणी नहीं रहेंगे. Why are we indebted to the ancestors? Is because of ancestors we have got this body. हमारे दादा थे तो हमारे पिता हुए, हमारे नाना थे तो हमारी माँ का जन्म हुआ, और हमारे यही माता और पिता है तो हमें ये शरीर मिला. तो हमें ऋणी होना है अपने दादाओं परदादाओं का कि हमें ये मनुष्य शरीर दिया उन्होंने, या उनकी वजह से आज हमें ये मनुष्य शरीर मिला है. उनका भी तुम्हें ऋणी नहीं बनोगे अगर तुम, if you go for a higher purpose. Since all such classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord, one who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately. जिनका उधार है उनका उधार उतारना पड़ता है ना. किसी ने खेती बाड़ी करके आपको भोजन आपकी प्लेट में पहुंचाया तो आपको कुछ तो उसको भी करना पड़ेगा उसकी सेवा के लिए. लेकिन अगर आप भगवान की सेवा में, सर्विस, वर्ड इज यूज्ड इज सर्विस, लॉर्ड सर्विस, भगवान की सेवा में, भगवान के इच्छा, भगवान के जो आदेश हैं उनको पूरा करने में लग गए, देयर इज नो नीड टू सर्व द अदर पर्संस सेपरेटली. यथा तरोर मूल निसाच ने ना, याद है, पेड़ की जड़ को पानी दे दिया तो सब फूल पत्ती सबको पानी मिल जाएगा. इसी तरह भगवान के सामने नतमस्तक हो गए. इफ यू हैव सरेंडर टू द लॉर्ड, there is no need to surrender to anybody else. Making Krishna happy will make everyone else happy to whom you are indebted to. अगर आपने भगवान की सेवा में भगवान को खुश कर दिया तो जिनके भी आप ऋणी हैं उनके कभी ऋणी रहोगे ही नहीं, वो भी खुश हो जाएंगे आपसे. हम आज परपोर्ट में कर रहे थे आज के श्लोक में, faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relation to the material world with obligations to family, tradition, humanity, and nationality. Fruitive activities, इस paragraph के बाद I think we should stop, it's getting late. Fruitive activities, मतलब ये भौतिक जो कार्यकलाप हैं, are the engagements of one's reactions of past good and bad deeds. जो भी हम भौतिक कार्य करते हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछले जन्म के जो कर्म किए हैं उनका फल हमें मिल रहा है. तुमने टीचर को तंग किया था पिछले जन्म में, इस जन्म में टीचर बनोगे, स्टूडेंट तुम्हें तंग करेंगे. Just a lighter side. But whatever role you get in this life, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाएं, पायलट बन जाएं, वकील बने, इट्स ऑल टू डू विद योर पास्ट लाइफ कर्मा. आपका एक अच्छे घर में जन्म हो, शुचिनाम स्मिताम गेहे, पिछले जन्म का कर्म है, इसलिए आपको इस तरह के घर में जन्म मिला. आज हम सब लोग बैठ के भक्ति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले जन्म में हमने कुछ बहुत शुभ किया है कि भगवान ने हमें ये अवसर दिया है मिल बैठ के भक्ति करने का. कुछ ना कुछ हमने अच्छा किया है भक्ति के माध्यम से. So when one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. हम क्या देखते हैं, जो भी भौतिक कार्य करते हैं हम चाहते हैं कुछ इसमें से हमें अच्छा फल मिले. मैंने ऑफिस में काम किया तो मेरे हायर अथॉरिटी जो है वो मुझसे खुश होके मुझे कहे अच्छा ठीक है तुम ऐसे ही काम करो, 2 साल में तुम्हें प्रमोट कर देंगे. कुछ मुझे अच्छा मिलना चाहिए.
लेकिन जब हम कृष्ण की भक्ति में आ जाते हैं तो हम इन सब भौतिक इच्छाओं से दूर हो जाते हैं कि मुझे ऐसा फल मिले या वैसा फल मिले, इसकी इच्छा ही नहीं रहती। When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane. जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं, all activities are on the absolute plane. What does absolute plane mean? इसका मतलब क्या हुआ? When we do all activities in Krishna consciousness, these all activities are on the absolute plane. क्या मतलब हुआ इसका? In the right direction? Yeah, close. Okay. What else? You can't fall from there, so it's absolute. It's Okay. higher. It's higher, close, very close now. It is eternal. It is whatever you've done now for Lord will be eternal. Whatever you, very, very close. What it means, Bhagwan eternal hai, Sanatan hai. And when we say the word absolute plane means now you are doing transcendental, above the three modes. जो भौतिक, ये भौतिक क्रियाकलापों से उठ के हैं. You are above the material modes. You are an absolute platform. Absolute platform means when we say Krishna, the name of Krishna, the Leela of Krishna, the activities of Krishna are on the same platform. If I chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. When I chant the name of Krishna, that is as good as Krishna. There is no difference. Meri jiva pe, on my tongue, when I chant this mantra, Krishna is dancing. Literally, Krishna is dancing. ये तो समझ में नहीं है. I see this person, I call them Radha Mataji, Prema Mataji, Mataji. But I'm not seeing Krishna, and that is the beauty of it. His name is as good as his form. His Leela is as good as Leela means when you are reading his Leela, you're actually communicating with Krishna physically, although not visible. I should say subtly. So here, any activities that are done for Krishna consciousness, भगवान की भक्ति में जो जो कार्य किए जाते हैं, भगवान के लिए माला बनाना, मंदिर की सफाई करना, प्रवचन देना, प्रसाद बनाना, every activity. There is a person, it's a very practical example. There was a devotee who was looking after the car park. Inside the temple, there was a program going on. Outside, in the car park, this devotee is organizing the newcomers and their cars so we can have more cars packed up in the same space. And the guru was giving a class. He said, do you know, Krishna will look at that person first who is looking after the cars. He's making sure everything is so well organized that everyone gets a quicker opportunity. पार करो, निकलो, आप जाके मंदिर में भजन सुनिए. Anything done, even though not in front of Krishna, that person who is looking after the car park, he is not in front of Krishna or the deity of Krishna. But anything that that person does is on the same platform as his guru giving a lecture. That is called the absolute platform. So everything done in Krishna consciousness is on the absolute plane. For means because they are no longer subject to the dualities of good and bad. इसमें अच्छा बुरा होता ही नहीं है. अच्छा से अच्छा ही होता है. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. सबसे ऊंचा स्तर भगवान की भक्ति में वो होता है जब आप भौतिक इच्छाओं से दूर हट जाए, आप भौतिक चीजों से आसक्त ही ना हो.
And आज हम आसक्ति की बात कर रहे हैं, and how the mind gets attached and how the intelligence can tell the mind, dictate to the mind not to become attached. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. ये धीरे धीरे आती है. ध्यान रखिए यहाँ पे वर्ड, इसलिए कहता हूं भगवत गीता बहुत ध्यान से पढ़ना है. दिस स्टेट इज ऑटोमेटिक. धीरे धीरे ये स्टेज आ जाएगी, लेकिन कैसे आएगी? प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी. चेतो दर्पण मार्जनम, धीरे धीरे अंदर की सफाई होगी कृष्ण भक्ति करते करते. एंड देन कृष्ण भक्ति विल बी फुली मैनिफेस्ट इन यू ऑटोमेटिकली. उसके लिए कुछ दूसरा कार्य नहीं करना पड़ेगा. भौतिक इच्छाओं को छोड़ने के लिए भी ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा. बिकॉज कृष्ण भक्ति, वंस कृष्णा स्टार्ट्स कमिंग इनटू योर हार्ट, कृष्णा पुशेस आउट ऑल द मैल, all the dirt out of your heart on its own. So I repeat, this state is automatically achieved by progressive. ये progressive word ध्यान रखिएगा, because sometimes we have expectations. मैं पिछले 5 साल से माला कर रहा हूं, I have not got any results. I've been coming every day to the temple. It's been 2 weeks. It's so difficult to leave home, but I'm putting in the effort, but I'm not getting any results. It comes progressively. धीरे 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 cleaning of the heart takes place. And then we'll be fully Krishna conscious. So we'll stop here. Basically, for those who came a little late or who just joined us, we are just for your brief 2 or 3 lines to explain where we are. We are on the second chapter of Bhagavad Gita, verse number 41, which is pretty much at the halfway through of the second chapter. And Arjun has said, I'm not going to fight. And Krishna says, no, you need to do your duty. And Krishna has clarified his stand as to why Arjun should do his duty of fighting and killing his own people by 3 ways. By the way of jnana, you're a body, you're not the soul. You're the soul, you're not the body. Isliye, when you kill your own people, you're not killing them. Only their body, which is dead matter, will go. Their atma will still stay. Then he used the path of karma. Krishna used the path of karma to justify to Arjun, you must fight. If you do karma, you will go to if you fail, you'll get to the higher planets. If you win, you'll get a big Rajpat here. Now, Krishna, and very recently, only last session, we started a third path, the most important path, bhakti. But before Krishna reaches the word bhakti, he is using the third path called as Nishkam Karma Yoga. He's starting with, Arjun, you should not be attached to the material things. Your love for your near and dear ones, ये मेरे हैं, मेरा गुरु, मैं इसको कैसे मार सकता हूं? Why should I kill my own guru? This is your material attachment. Spiritual attachment नहीं है. Leave these material attachments and do your duty. Okay. And while you are doing your duty without attachment, the jnana will come into you. The real knowledge will come into you, which will be coming as we go on. So Krishna at this moment is justifying the third path or educating Arjun onto the third path, which is the bhakti path. Okay. We stop here. Thank you very much. Any questions anyone has? Online, anyone has got any questions? Okay, then we stop here. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गौ प्रेमानंदे, समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय. Thank you. Very nice, lovely. So much really there, knowledge. This is what
Uh, Mataji, how do we stop the recording here? How do we stop the recording? More? Oh, the recording needs to be the chat. Ah, yeah. Yeah.